हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आज जो है अभी मैं रेडी हुई हूँ और अभी मैं निकलने लगी थी गाड़ी जो लेके गाड़ी की जो टायर हैं उसकी हवा वगैरह चेक करवानी थी। तो मैंने कहा कि साथ साथ जो है थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ कि मैं अपना ड्राइविंग जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं आजकल न्यू ड्राइविंग सीख रही हूँ। तो अभी मुझे हो गए हैं आलमोस्ट 20-25 डेज़ हो गए हैं लर्निंग करते हुए। तो अभी मैंने अपने जो है ना उसकी टायरों की हवा फिल करवानी है और साथ में आप लोगों को लेके चलती हूँ और साथ में हम डिस्कस करते हैं अबाउट ड्राइविंग लर्निंग और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्राइविंग सीखते हुए, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई हैव दिस क्यूट बैग। जब भी मैं ड्राइविंग करती हूँ या स्कूटी पे या फिर गाड़ी ड्राइव करती हूँ तो मेरे पास यही बैग होता है। ये बेसिकली मेरी मदर का बैग है, लेकिन मैं इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे जो है बहुत कन्वीनियंट लगता है इसको यूज़ करना। विल बाय फॉर माई सेल्फ इंशाल्लाह जल्दी ही, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसी को जो है ना लेके जाती हूँ हर जगह। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ आपको बताती चाहूँ वो ये है कि जब भी आप ड्राइविंग करें तो आपने जो है ना बंद शूज़ पहने हैं। मैंने अभी नहीं पहने हुए क्योंकि मैं पहले बंद शूज़ ही पहनती रही हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा मतलब वांट टू मोर लर्न विदाउट शूज़ के आप जैसी भी कंडीशन में हो तो आप गाड़ी ड्राइव कर सकें। तो इसलिए मैं अपनी जो है ना होम चप्पल उसी में जा रही हूँ। लेट्स लॉक द होम। गाड़ी जो है वो दूसरे घर में खड़ी है और उधर से जाके गाड़ी को निकालेंगे। चेक दैट। अभी जो है मेरी मम्मी इज़ आल्सो विद मी। लेट्स ओपन द गेट। गाड़ी को ओपन करते हैं। इसका की चेन भी लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। अभी जो है मैं वो ट्राइपॉड लेके आना भूल गई हूँ, तो कैमरा को ऐसे ही यहाँ पे कहीं सेट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी में निकाल लूँ, उसके बाद जो है वो मिलती हूँ मैं आपसे। कार और साथ में और अभी जो है इंशाल्लाह चलते हैं हम। मैं ट्राइपॉड लेके आना भूल गया जैसे मैंने आपको बताया है, और अभी ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। हो गया है मैनेज, तो लेट्स गो। कोई मसला नहीं, रात को इतनी दूर लेके जानी, खुद लेके जानी, कोई मसला नहीं।
ज़्यादा चलान कर देंगे पूरी। हाँ तेरी मर्जी मिस्टेक हुई ਵੇਖਦੀ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋੜ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਤਾ ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰੋ देख ली बहुत सारी और करना का आज जल्दी जल्दी एक कंट्रोल कर करते थे कोना रखना ठीक है जब मोटरसाइकिल भी आ रहा है तब ज़्यादा बदल गया ना मुझे नहीं पता कितना तो अभी ये करने पीछे पीछे देख रहे आगे स्कूल नहीं चलने बस कोई नहीं पता चल रहा है मैं कभी ओवरटेक की कोशिश नहीं की देख रही है ना बिल्कुल पटला पासा साफ है मैं ओवरटेक कर सकती सही है ना कोई और गड्डी आ जाए हां मेरे नाड़ियां नाल ते कोई पर इधर लगे लगदी नहीं आ तो रुकनी नहीं तो गड्डी आन चढ़ के को ना जल्दी जल्दी जवाब कौन आंदे मगर तुम तो राइट पे सही कर दे कोई जरूरत नहीं जाने राइट पे चल जा बस ये तुम पता आ गया होवे जान दे अगला देखनी हां बड़ी एक्शन हो के जान दे हां मैंने गुजरना जल्दी गुजर जावे तेरा बहुत पास रखा है से बहुत ही वाला तो मेरी हटिया सामने पर चीज पहला है से तो होने कहीं नहीं करा था मेरे को जाना पे कारवाई लेके होंगे शायद हां जो कुछ होगा है ना कोई हां मोटरसाइकिल वाला खड़े नहीं हो रहे उनकी प्रॉब्लम हुई बहुत खतरनाक किया मुझे भाई मुझे नहीं चल रही क्या नाल आते चल मुझे वो देखी तेरी आगे लेके आऊं कितनी है पहले हैं दिस इज द प्लेस ऑफ पेट्रोल पंप कर दो फिर अट्ठाईस करनी थी 28 बोला था मैंने। सो गाइस मैंने आज है वो फील करवा दी थी, आपने मेरी बातें भी सुनी हैं साथ साथ जो कि मैं और मेरी मदर कर रही थी। मैंने मेरी केस वगैरह भी साथ में बताई हैं। जो कि अच्छा ड्राइवर है वो इतना सा मेरी ड्राइविंग को देख के खुद ही एनालाइज़ कर लेगा कि मैं कितनी ड्राइवर हूँ। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत प्रो ड्राइवर हूँ, बट जो कि अब तक मैंने लर्न किया है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आपको भी इंकरेजमेंट मिले। मैं वो लड़की थी जिसने कभी मतलब ड्राइवर सीट पे कोई जो आज तक कभी नहीं बैठी थी। सडन मेरे भाई ने मुझे गाड़ी लेके दी और लर्निंग पर्पज़ के लिए लेके दी और मैं ड्राइवर सीट पे जब बैठी तो फिर मुझे क्या मतलब मैंने एनालाइज़ किया और मैंने क्या मिस्टेक की वो सारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात, जब गाड़ी में आप बैठते हैं तो आपने अल्लाह का नाम लेना है, मतलब आपने गाड़ी जो है वो स्टार्ट करनी है सफ़र की दुआ पढ़ के। ये सारे छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने डिफरेंट टाइम्स में जब लर्निंग कर रही थी तो मैंने साथ साथ रिकॉर्ड किए थे। तो दुआ ये सफ़र पढ़ के आपने जो है गाड़ी ड्राइव करनी है। फिर गाड़ी के टायर को चेक करना है, उसका पानी चेक करना है गाड़ी का।
हर चीज़ को आपने चेक करने के बाद फिर आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, ठीक है। और फिर मेरा एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का सबसे पहला तो ये था कि मैंने गाड़ी जो है ना वो ड्राइविंग स्कूल गई थी। और ड्राइविंग स्कूल से मैंने क्या लर्न किया, ओबियसली मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने ड्राइविंग स्कूल से कुछ लर्न नहीं किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी दैट वाज नॉट टू मच। दैट वाज जस्ट कि उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठना सिखाया था कि गाड़ी में बैठते किस तरह से हैं। उसके बाद मेरा जो मुझे लर्निंग करवाने के मामले में बेस्ट लर्नर थे, जो मेरे आप कह सकते हैं टीचर हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे गाड़ी चलाना सिखाई है। और अभी मैंने ड्राइविंग स्कूल से कुछ डेज़ में ही गाड़ी चलाना सीखी थी और उसके फ़ौरी बाद गाड़ी लेके जो है मैं जनाब निकल पड़ी थी अपने गाँव की तरफ, और मुझे अंदाज़ा नहीं था। हाँ, मैं ये टिप ज़रूर आपको दूंगी कि जब तक आप कुछ लर्न नहीं कर लेते गाड़ी का, तब तक आपने गाड़ी नहीं निकालनी। ये वाली बिगेस्ट मिस्टेक नहीं करनी। आपने रोड पे गाड़ी तभी निकालनी है जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया कि गाड़ी ली और लेके मैं गांव वाले रास्ते पे चली गई। जो हमारे गांव का रास्ता है वो ऑलमोस्ट टूटा हुआ है। और ये वाला क्लिप जो है ये उसी दिन का है जिस दिन मुझसे ब्लंडर हुआ था। वो टूटा हुआ है और हर जगह पे इतने गड्ढे थे रास्ते में कि मुझे समझ नहीं आ रहा था गाड़ी चलाऊं किस तरह से, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था ड्राइविंग स्कूल से। जितना लर्न किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे इतनी समझ नहीं थी कि गाड़ी को खड्डों से निकालना किस तरह से है। दरमियान में से रोड जो था वो ऊंचा था और दोनों साइडों से गड़ा था और गाड़ी लगी है मुझसे नीचे जाके और उस गाड़ी का जैम्बर फट गया और मोबिल जो है वो निकलना शुरू हो गया। और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं वो जो उसका जैम्बर है फटने के बाद मोबिल जो है निकलना शुरू हो गया है और मुझे लाइट शो करवा रही है गाड़ी मोबिल की और मैं गाड़ी को खड़ी कर दूं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि दैट द हैव लाइट बटन जो कि आपको शो करवा रहा है फॉर मोबिल। और गाड़ी का इंजन सीज़ हो गया, गाड़ी को दोबारा से रीन्यू करवाया है, टोटली गाड़ी को रीन्यू करवाया, जो कि मुझसे बहुत बड़ा ये ब्लंडर हुआ है। मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि आपने ये सारी चीज़ें सबसे पहले लर्न करनी हैं। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर की लाइट किस तरह से ऑन होती है, मोबिल की लाइट कहाँ पे होती है, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी हैं। उसके बाद आपने ड्राइवर सीट पे बैठना है। और फिर उसके बाद गाड़ी सारी रीन्यू करवाई है। रीन्यू करवाने के बाद मैंने दोबारा से गाड़ी की लर्निंग स्टार्ट की है। अब मैंने ऑलमोस्ट गाड़ी को चलाते हुए मुझे 20 से 25 दिन हो गए हैं और मैंने इसीलिए आपके साथ ये क्लिप शेयर किए हैं कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो है गाड़ी लड़कियों के लिए सबसे मोस्ट चीज़ ये है कि हम कभी जब ड्राइवर सीट पे नहीं बैठते, हम सिर्फ ड्राइविंग मतलब साथ जा रहे होते हैं, भाई के अपने बाप के किसी भी के साथ हम बैठ के जा रहे होते हैं। कभी इतना ये एक्सपीरियंस नहीं किया साथ से गुजरने वाले बसें ट्रक जो भी चीज़ें होती हैं हाई गाड़ियाँ, उनका कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और जब हम ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो हमें फ़ियर बहुत ज़्यादा होता है। हमने उस फ़ियर को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल किस तरह से करना है, आपको इतना तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि आप इस फ़ियर को कंट्रोल करें। और दूसरा ये कि ये फ़ियर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होता है, एकदम से कंट्रोल नहीं होता। मैंने भी स्टार्ट में बहुत फ़ियर फील किया था, लेकिन नाउ आफ्टर लर्निंग द 25 डेज़ अभी मेरा फ़ियर कम होना शुरू हो गया है। मैंने जिसे कहते हैं ना एक दिल रख के जो है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ चलानी शुरू की है। तो अब मुझे कोई इतना फ़ियर फील नहीं होता। तो आपके लिए, आप सब गर्ल्स के लिए भी यही टिप है कि हमेशा कॉन्फिडेंस इज़ द की टू लर्न ड्राइविंग। तो और जो कोई मैंने सीखी ड्राइविंग जो है भाई ने भी सिखाई, लेकिन मुझे रोड ने सिखाना शुरू किया है। और साथ में बहुत सारे लोग जो मिलते हैं, जब भी मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं ड्राइविंग स्टार्ट की है तो मुझे बहुत सारे टिप्स देते रहते हैं वो, और मैं उन टिप्स को भी फॉलो करती हूँ। और जो कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है या जो कोई गर्ल्स ड्राइविंग कर रही हैं, अगर उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं मेरी तरह फ़ियर को लेके, ड्राइविंग को लेके, या फिर अगर कोई मिस्टेक्स जो हों जो मुझे गाइड करना चाहती हूँ, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसी टिप जो मैं मिस कर रही हूँ। और दूसरी
एक और बड़ी टिप और एक और बड़ा पॉइंट, जब आप गाड़ी लेते हैं ना तो गाड़ी के साथ साथ आपको गाड़ी को लर्न भी करना पड़ता है। चलाना तो एक और चीज़ है, गाड़ी की ख़राबी भी हो सकती है क्योंकि ये कि इलेक्ट्रिक चीज़ है तो ये कभी भी ख़राब हो सकती है, उसके टायर का प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये वो दिन था जब टायर का प्रॉब्लम हुआ है और मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि लाइक ये प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। फिर मैंने जब जाके गाड़ी सुबह का टाइम निकाली तो गाड़ी के टायर की हवा जो है वो कम हो चुकी थी और फिल फोर मुझे गाड़ी के टायर को लेके जाना पड़ा। और मैंने इसको खैर पंचर नहीं था, मैंने चेक किया कि पंचर किस तरह से होता है और गाड़ी का पंचर किस तरह से नहीं होता, उसमें सिर्फ हवा का प्रॉब्लम होता है। टायर न्यू थे गाड़ी के, इसलिए उसको ऑयल लगाना था और इसकी हवा की फिलिंग करवानी थी। और गाड़ी का टायर किस तरह से चेंज किया जाता है मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया लाइफ में पहली दफ़ा, जो कि हर लड़की को आना चाहिए मुझे लगता है। खैर ये वर्कशॉप वाले अच्छे थे, मैंने इन्हें बताया, उन्होंने खुद आके जो है वो मेरा टायर वगैरह भी चेंज कर दिया। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो मुझे सिलेंसर का फेस करना पड़ा, सिलेंसर का पाइप जो है वो फट गया था, उसको लेके वर्कशॉप जाना पड़ा और मुझे रियलाइज़ हुआ उस दिन के वर्कशॉप जाना भी पड़ता है गाड़ी को लेके। ड्राइविंग लर्निंग से पहले इन सब फैक्टर्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप नेक्स्ट और इसके